स्क्रीन पर आपको जो दो क्वेश्चंस नजर में आ रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप के। ये क्वेश्चन कभी कभी हमको कंफ्यूज भी करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इज इट नेसेसरी टू हैव ए पार्टनरशिप डीड इन राइटिंग? क्या पार्टनरशिप डीड का राइटिंग में होना जरूरी है? तो मैं आपको कहूंगा नहीं, पार्टनरशिप डीड रिटर्न में होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आप जो मौखिक या ओरल पार्टनरशिप डीड बनाते हो उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितनी इंपॉर्टेंस रिटर्न में बनाए हुए पार्टनरशिप डीड की होती है। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग आपके ऊपर कोई लीगल या कंपलसरी नहीं होता है कि आप पार्टनरशिप डीड को रिटर्न में ही बनाएं। तो ओरल पार्टनरशिप डीड की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी रिटर्न पार्टनरशिप डीड की। अब बात आती है कि रिटर्न हम पार्टनरशिप डीड बनाते क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस आखिर है क्यों? हम रिटर्न में पार्टनरशिप डीड इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस पार्टनरशिप डीड को अगर हम लिख के रख लेंगे तो उस पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी बातें लिखी होती हैं, क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, सिग्नेचर करने की पावर किसके पास है, बैंक में अकाउंट किसके नाम से है, कल की डेट में अगर डिस्प्यूट हो गए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उसको हम सोल्व कैसे करेंगे? तो पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हम रिटर्न में रख लेते हैं और कल की डेट में इन फ्यूचर में मान लो पार्टनर्स का आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो वो उस लिखी हुई बातों को देखकर अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज देखो, सोचने वाली बात है, प्रैक्टिकली बात, अगर मैं आज आपको एक बात कह देता हूं, अगर हमारे पास, मेरे पास या आपके पास इसका कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मान लो हमारा आपस में कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, क्या हमारे पास कुछ प्रूफ होगा कि मैंने तुमको ये बात कही थी या तुमने ये बात सुनी थी या तुमने ये बात कही थी और मैंने ये बात सुनी थी? सिर्फ बोली हुई बातों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसलिए पार्टनरशिप डीड अगर आप रिटर्न में बना लो तो ज्यादा अच्छा है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए आपको एक बीच का रास्ता मिल जाएगा। आपको उस पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन को देखकर ये पता चल जाएगा कि हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में हम पहले से ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो इस प्रॉब्लम का समाधान हम इस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, पार्टनरशिप डीड रिटर्न में रखना जरूरी नहीं है, रिटर्न का ही उतना इंपॉर्टेंस है जितना ओरल पार्टनरशिप डीड का, पर फिर भी इंपॉर्टेंस पार्टनरशिप डीड रिटर्न का ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्यूट को सोल्व करने की और डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने की, सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पावर होती है। इसलिए पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड रिटर्न में है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, फ्यूचर में आपका टाइम सेव हो सकता है, आपके डिस्प्यूट बहुत जल्दी सोल्व हो सकते हैं।